ठीक है, अब दिख रही है ना? हाँ, चलो। एक कहावत सुनिए, कर्म करने जाओ कांड हो जाता है। वही अपने साथ होता है। मैंने क्लास आज सही 10:0 पे स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद अब हमारे ये कंप्यूटर भाई में परेशानी है। ठीक है, तो सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। चलो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास चल रही है। अब एक बार मुझे बताओ, वीडियो ऑडियो एकदम झकास तरीके से दिखाई सुनाई दे रही है ना? मैं कह रहा हूँ जैसे एक कहावत है ना, कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। ये क्लास मैंने सही 10:0 पे स्टार्ट करी थी, और 10:05 हो गए फिर भी स्टार्ट होने के बाद भी। अब हेलो हेलो हेलो, जल्दी बताओ, अब सही है क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ, बीच में बात कर लूंगा थोड़ी सी। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सब ठीक है, ओके है मास्टर जी। राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का, जय भीम प्यारे भाई। सभी लोग आंसर देके दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 घंटे की कर दो। ठीक है, 2 घंटे की ऐसा कर लेंगे ना, एक बार 1 घंटा तो इस टाइम मिलेगा हमें। फिर शाम को आई थिंक आपकी कोई क्लास नहीं है, मुझे लग रहा है शाम को 7 बजे 8 बजे कोई क्लास है क्या? तो हफ्ते की वो शाम की क्लास से स्टार्ट कर देंगे, टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, चलो भाई। अब मैं आप लोगों की बात करूं, किसी भी अभाज्य संख्या की मैं बात करता हूं, तो कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है मैं आपको बता कर लाया। अभाज्य संख्या की परिभाषा ही ये है कि जिस संख्या के केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो दोनों फैक्टर भी मेरे प्यारे भाई बिल्कुल बिल्कुल सात, हाँ, 7 बजे संदीप सर की क्लास है, 7 बजे रीजनिंग की। कोई बात नहीं, 8 बजे संदीप सर की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलती है? संदीप सर की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक चलती है बताओ जरा। दो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो प्यारे दोस्त दो फैक्टर्स में आप लोग एक बात समझिएगा कि एक तो वन होता है कन्फर्म, और एक होती है वो संख्या खुद, इट सेल्फ, यानी कि स्वयं वही संख्या। तो किसी भी अभाज्य संख्या के केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? तो किसी भी अभाज्य संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, और वो दोनों गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद होती है और एक होता है वन। ठीक है, चलो कोई नहीं, 7 से 8 है, अपना 8 से 10 कर लेंगे, शाम को 8 से 9:30 कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम उसको कर लेंगे बीच में। अब आप आ जाओ यहाँ, बीच में उसको हम कर लेंगे। अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं मेरे दोस्त, वो फिक्स है। एक तो वन होता है, फिक्स है, वन तो सबका गुणनखंड है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज यूनिवर्सल फैक्टर। वन क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। और दूसरी संख्या वो स्वयं है, दूसरी संख्या वो स्वयं है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज इसको हम लोग कर देंगे खत्म। ठीक है ना? 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ फटाफट से, क्या होगी? 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ जल्दी से, देखो। यहां देखो भाई, यहां जल्दी से। मुझे टाइम मत बताओ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे टाइम मत बताओ कि आप शाम को कर लो सुबह का कर लो। अब टाइम मत बताओ, ठीक है? क्योंकि ये अभी मैं केवल बात कर रहा हूं, हो नहीं रही है अभी। ठीक है, कर लूंगा मैं उस हिसाब से। फिलहाल मैं चाहता हूं आप इधर की तरफ ध्यान दो अपना। ठीक है, इधर की तरफ ध्यान दो अपना जल्दी से। कोई कह रहा है शाम को 4 बजे, कोई कह रहा है शाम को 8 बजे, कोई कह रहा है शाम को मत करो। अभी टाइम की जिक्र ही मत करो भैया, क्योंकि जो भी टाइम का जिक्र करेगा मैं उस मैसेज को ना पढ़ रहा हूँ ना उसका नाम ले रहा हूँ, कुछ नहीं करने वाला। मैं आप लोगों से केवल इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ जो मैंने आपको लास्ट क्लास यानी फ्राइडे में बताया था उसके हिसाब से।
ठीक है, उस हिसाब से मुझे इसका आंसर बता दो, क्या इसका आंसर होगा। तो आप बोलोगे 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। तो 4200 को आप सबसे पहले तोड़ के लिख लो, 4200। 4200 तो सीधा सिंपल है, 42 गुणा 100 करके तोड़ेंगे। लेकिन अभी 42 गुणा 100 को और तोड़ना पड़ेगा, अभाज्य संख्या नहीं है। 42 होता है 6 सत्ते 42, तो 2 तिया 6 सत्ते 42। और 100 जो होता है, 100 होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 25 चौक 100। तो 2 की कुल मिला के पावर हो गया 3, भाई 2 ये 2 1, 3, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अगर कहीं पावर ना लिख रही हो ना, जैसे 4200 लिख रहा है, तो इसका मतलब है 4200 की पावर 1 है। अब ये पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आप बोलो जी कुल शब्द कहाँ है, गुणनखंडों की संख्या का मतलब टोटल ही पूछ रहा है, वो टोटल पूछ रहा है। तो टोटल फैक्टर मैं आपसे पूछूं, टोटल फैक्टर्स, तो आप मुझे बताओगे सर हर एक पावर में एक एक जोड़ के गुणा करते चले जाओ। जैसे यहां पे पावर है 3, 3 में एक जोड़ो 4 गुणा। यहां पावर है 1, 1 में एक जोड़ो 2 गुणा। यहां पावर है 2, 2 में एक जोड़ो 3 गुणा। यहां पावर 1, 1 में एक जोड़ो 2। 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 48। तो 4200 के कुल गुणनखंडों की संख्या 48 है मेरे दोस्त, 48 है। अगर मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट पूछ लूं दूसरे नंबर का, मैं आपसे पूछूं सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। सम गुणनखंडों की संख्या में अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं, तो मुझे बताओ क्या आंसर होगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूं, तो जल्दी से मुझे इतना बता दो आंसर क्या होगा। एग्जामिनेशन में ऐसे करके एक चीज पूछेगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आप लोगों को 5 चीज पूछने वाला हूं। मुझे बताओ सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी मेरे दोस्त। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो आप बोलोगे सर सम गुणनखंड के लिए 2 की पावर सेम लिखनी है। 2 की पावर अगर 3 है तो आप 3 ही लिखिएगा गुणा। बाकी हर एक पावर, जैसे 3 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 2 है तो 3, और 7 की पावर 1 है तो 2। यानी बाकी हर एक पावर में एक एक जोड़ के लिखते चले जाओ बस। तो 3 दूनी 6 तिया 12, 6 तिया 18 दूनी 36। सम गुणनखंडों की संख्या इसमें बनेगी 36 यानी 36। 36 यानी 36। अच्छा जी, मैं इसी में अगर आपसे पूछ लूं मेरे दोस्त कि आप मुझे बताओ विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंड कितने हैं। ऑड फैक्टर्स इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछ लूं कि कितने हैं, तो प्यारे भाई आप मुझे बताइएगा ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो सीधी सी बात है, ऑड फैक्टर के लिए आपको 2 की पावर नहीं लेनी। जो ये 2 है इसकी पावर नहीं लेनी, बाकी हर एक पावर को बढ़ा बढ़ा के लिखो। 3 की पावर 1 है तो इसको लिखो 2, 5 की पावर 2 है तो इसको लिखो 3, और गुणा 7 की पावर 1 है तो 2 लिखो। 4 तिया 12। अब ऑड फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 12। वो दोनों जुड़ के सम विषम जुड़ के टोटल बन जाने चाहिए। तो 36 और 12 48 होता है, टोटल 48 है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, मैं चौथा क्वेश्चन आज इस क्वेश्चन के साथ नया एक पॉइंट और आपको बता दूं। ठीक है ना, ऑड के फैक्टर्स कितने होंगे, 12। अब एक बात आपसे यहां ये और पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड बताओ, यानी कि प्राइम फैक्टर्स बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ। यानी मेरे प्यारे भाई आप लोगों को क्या बताना है, ये 3 तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, लेकिन ये चौथा आपके लिए नया हो सकता है। आपको बताना है प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, आज इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल हर कीमत पर ये खत्म होगा। ठीक है, आज ये हर कीमत पर खत्म होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की मैं बात करूं, अभाज्य गुणनखंडों की मैं बात करूं, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है बस। जो ये पावर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स में क्या लिखना है, लिख लो पावर्स को जोड़ना है बस। पावर्स को जोड़ना है बस। एक काम कर लो, अगर आपसे बोला जाए कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड में पावर्स को जोड़ लो। 2 की पावर है 3 तो 3 प्लस 3 की पावर 1 तो 1 प्लस 5 की पावर 2 तो 2 प्लस 7 की पावर 1 तो 1। 3 और 1 4, 2 6 और 1 7। अगर मैं बात करूं अभाज्य गुणनखंडों की, तो इसके अंदर होंगे 7 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, इसके अंदर कितने होंगे, 7 अभाज्य गुणनखंड होंगे।
तो 3 तो आपने देखा था टोटल, इवन ऑड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। एक अभाज्य और पूछेगा, तो अभाज्य क्या होता है कि आप लोगों को केवल पावर्स को जोड़ देना है, ठीक है, पावर्स को जोड़ देना है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, ये 3600 लिखा हुआ है, 3600, और आपको बताना है 3600 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 3600 के आपको कुल गुणनखंड बताने हैं, 3600 के आपको सम गुणनखंड बताने हैं। सबसे पहले बताओ 3600 के कुल गुणनखंड, उसके बाद बताओ 3600 के सम गुणनखंड, उसके बाद बताओ 3600 के विषम गुणनखंड, और उसके बाद बताओ 3600 के अभाज्य गुणनखंड। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और चौथे नंबर पे एक बात और बताओ कि आपको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? ठीक है भाई। सर भाज्य क्या होगा? प्यारे बच्चे एक बात देखो, भाज्य गुणनखंड आपसे पूछ सकता है अनडाउटेडली, कोई डाउट नहीं है। अगर भाज्य पूछेगा ना, जैसे इस सवाल की मैं बात करूं, आपसे बोले भाज्य गुणनखंड बताओ, तो टोटल है कितने? 48। 48 में से अभाज्य 7 है, 48 में से 7 हटा देना, तो जो 41 बचेंगे वो आपके भाज्य बचेंगे। इस तरह से भी वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलिएगा, एक और क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसमें क्वेश्चन आता है क्या सर? इसमें क्वेश्चन आता है क्या सर? बेटा जी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एनटीपीसी रेलवे के एग्जामिनेशन का। ये अभी और दिखा रहा हूं, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं ये बात आप लोग एक बार देखेंगे। तो प्यारे भाई आप एक बार देखो, 3600 को तोड़ फोड़ करो जितनी करनी। भाई वीडियो एकदम सही चल रही है, वीडियो ऑडियो एकदम मुझे बताओ थम्स अप करके, वीडियो ऑडियो सही चल रही है क्या? जल्दी से बताओ। टोटल 45, 36, 9, 8। चलो, हमारा सबसे पहला काम 3600 को तोड़ना। 36 गुणा 100, 36 होता है 6 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग। भाई 6 के वर्ग से तो बात बनेगी नहीं, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। और 100 होता है 2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग। तो फाइनली 3600 बनेगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। फाइनली 3600 बनेगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो 25 गुणा 9, 225, 225 में 16 की गुणा करोगे 3600 पे पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल की बात करूं, जो पावर्स लिख रही है उनमें सब में एक एक जोड़ो। 2 की पावर 4 है 5, 3 की पावर 2 है तो 2 को 3 लिखो, 5 की पावर 2 है 3 लिखो, 5 तिया 15 तिया 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3600 के हो गए 45। सम गुणनखंडों के लिए 2 की पावर 4 यानी सेम लिखनी है 2 की पावर, बाकी हर पावर को एक एक बढ़ा के लिखो। 4 तिया 12 तिया 36। ऑड फैक्टर के लिए 2 की पावर छोड़ दो, 3 की पावर 2 है तो उसे लिखो 3, 5 की पावर 2 है तो उसे भी लिखो 3 तिया 9। और अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप लोगों को पावर जोड़ना है। जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, जीरो की अभी बाद में बताऊंगा भाई, जीरो अगला पॉइंट है। तो इनकी पावर है 4 2 2, तो इनको जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड बनेगा 8। अभाज्य गुणनखंड बनेगा 8, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर 99% यही पूछता है प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो अभाज्य गुणनखंड बनेगा आपका 8। इसमें एक और बात होती है, एक पॉइंट और आता है, हालांकि एक बनता है पृथक अभाज्य गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड एक चीज ये बनती है दोस्त, यानी कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, इंग्लिश में डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। इसमें बस ये देख लो कितनी संख्याओं पे पावर है, 2 है 3 है और 5 है, तो पृथक अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 3। पृथक अभाज्य गुणनखंड बनेंगे तो 3 होगा। के अभाज्य गुणनखंड 8 नहीं 16 बनेगा, के अभाज्य गुणनखंड 8 नहीं 16 बनेगा, अभाज्य गुणनखंड 8 बनेगा, ठीक है। गुणा नहीं करनी मेरे प्यारे दोस्त, 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा नहीं करनी, केवल जोड़ना है।
ठीक है, केवल जोड़ना है मेरे भाई आप लोगों को, ठीक है, केवल आप लोगों को जोड़ना है, केवल आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। चलिएगा, आंसर आपको समझ में आ गया। तो इस तरह की जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके सामने पूछेगा, जैसे उसने ये पूछ लिया 12,288, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया कि 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे। 12,288 एक संख्या है, उसके कितने गुणनखंड होंगे, जल्दी से एक बात बताओ फटाफट से। सर एक ऐड करके ऐड करेंगे कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बात ध्यान रखना भैया, ये जो पावर है एग्जैक्ट पावर को ऐड करना है आपको। पावर 4 है तो 4 + 2 + 2, एक ऐड मत करना इसमें, कभी यहां 4 की जगह 5 लिखो, वो तो सम विषम और अभाज्य, सम विषम और टोटल फैक्टर्स में आपको एक जोड़ के लिखना होता है, लेकिन यहां आपको एक जोड़ के नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। चलिएगा, एक जोड़ के नहीं लिखना होता है, क्लियर है। चलो भाई आगे फटाफट से चलते हैं। बहुत शानदार, इस सवाल को देखो। सर मैं केवल ग्रुप डी की तैयारी करता हूं, मुझे इस बैच से पढ़ना चाहिए, रेल फाउंडेन से, कोई से पढ़ लो, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। चलो, और वर्कशीट की आपकी जो समस्या है वो आज या कल में दूर हो जाएगी, मैंने उसको डाल दी है, मतलब दे दी गई है, और वो वर्कशीट आज आपको, या तो मतलब 90% तो आज आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी आपकी, और पीछे की जितनी भी वर्कशीट पेंडिंग्स हैं वो सब A to Z आपको मिलेंगी। बिल्कुल वर्कशीट को लेके परेशान ना हो, मैंने बोल दिया था लास्ट है, और इस चैप्टर की वर्कशीट तो अब रेडी करवा दूंगा पहले ही, जिस दिन चैप्टर खत्म उस दिन वर्कशीट ले लो, ठीक है भाई। तो 12,288, इसकी कहानी तो भैया मुझे भी नहीं पता, 12,288, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे तोड़े, हम लोग इसको ऐसे तोड़ेंगे, 2 का भाग करो, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग करो, 2 तिया 6, एक में ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग करो, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग करो, 2 तिया 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग करो, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग करो, 2 नाम 18, बचा 1, 2 छिक्के 12, फिर 2 का भाग करो 48 बार जाएगा, फिर 2 का भाग करो 24 बार, फिर 2 का भाग करो 12 बार, फिर 2 का भाग करो 6 बार, फिर 2 का भाग करो 3 बार, और लास्ट में 3 का भाग करो 1 बार। तो 12,288 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, और 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1, भाई 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1, इसको आप लिख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, इसमें तो टोटल पूछा है तो हम टोटल बताएंगे। टोटल के लिए 12 है, 12 को लिखो 13, और 13 की पावर 1 है, 1 को लिखो 2, तो 13 दूनी 26 मेरे प्यारे दोस्त, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें 26 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई 26 होगा। कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, आप बोलोगे 26 होगा। 12,288 को हमने 2 से काटना शुरू किया, काटते काटते 12 बार तो ये 2 से कटा, 12 बार तो 2 से कटा, नहीं 2 की पावर 12, और लास्ट में कट रहा है ये 3 से, तो 3 से एक ही बार कट रहा है, 3 एकम 3, तो 2 की पावर 12 गुणा 3, 3 यानी 3 की पावर 1। इसी में अगर आपसे इवन पूछ लेता तो आप 2 की पावर 12 को तो 12 ही लिखते, और 3 की पावर यहां 1 को 2 यानी 24 होता। इसी में आपसे ऑड पूछ लेता तो आप बोलते 2 की पावर लेनी नहीं है, 3 की पावर जो 1 है इसको लिखो 2, तो ये 2 होता। इसी में आपसे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड पूछता तो आप 12 + 1 आंसर करते 13। इसमें 4 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछता रहेगा, कौन कौन से, सबसे ज्यादा अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। और ये ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात यह है अभाज्य गुणनखंडों में कि आप लोगों को पावर्स को केवल जोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड में जैसे पावर है 12 और 1, तो 12 और 1 क्या बनता है, 12 और 1 बनता है 13, और 13 हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। चलो फटाफट से, क्लियर, चलिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डिवाइजर्स। देखो प्यारे दोस्त, डिवाइजर्स बोल दे या भाजक बोल दे या गुणज बोल दे, बात एक ही है।
भाजक का मतलब गुणनखंड ही है, भाजक का मतलब गुणनखंड ही है, गुणज नहीं बोलेगा कभी भी। डिवाइजर का मतलब फैक्टर है, गुणज जो होता है वो होता है मल्टीपल, गुणज जो होता है मल्टीपल को बोलते हैं, मल्टीपल को। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर होता है, तो आप लोग इस बात को समझते हैं बड़े आसानी के साथ, इस बात को क्लियर कट तरीके से जानिएगा, ठीक है। चलो, एग्जाम कब तक हो सकता, अरे कभी तक भी हो, पहले तो तैयारी है भाई। एग्जाम अगर 10 दिन बाद हो गया तो क्या करोगे, पहले एग्जाम को बाद में रखो, पहले रखो तैयारी को, ठीक है। और इस तैयारी से मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ग्रुप डी में तो सीधा सीधा आपको ये बैच है ही, बाकी आप एएलपी में बैठेंगे तो भी ये फायदा देगा, पूरा फायदा देगा, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत। आप टेक्नीशियन में बैठोगे, आप जेई में बैठोगे, आप लोग एनटीपीसी में, आप एनटीपीसी सीबीटी 212 किसी में भी बैठोगे, पूरा फायदा मिलेगा दोस्त। ये कह रहा है 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या बताओ, यानी पहले नंबर पे लिखी होनी चाहिए ऑड फैक्टर्स, दूसरे नंबर पे लिखा होना चाहिए इवन फैक्टर्स। तो 120 को अगर मैं पहले तोड़ू तो मुझे पता है ये कैसे टूटेगा, 24 पंजे या 12 धाम, 12 गुणा 10, 12 को तोड़ सकते हो, 4 तिया 12, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया 12, 10 को 2 पंजे 10, तो 120 को जो लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, ये। तो पहले ऑड बताना है, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर में आपको 2 की पावर 3 है, तो 3 मतलब ऑड में तो लेनी ही नहीं है, 3 और 5 है, तो ये एक एक जोड़ के लिखोगे तो आंसर आएगा 4। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया सबका गलत हो गया, सारा आपने सही निकाला, सारा सही निकाल के आंसर आपने गलत टिक कर दिया, तो आप लोग समझ लो जो एक नंबर मिलना चाहिए था उस नंबर पे, उस सवाल पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिल जाएगी। भाई ये हो गया 5 तिया 15 अट्ठे 120, तो ऑड तो 4 है, ये रहा 4, ऑड एक में ही 4 आ रहा है। पहले अगर ऑड का जिक्र है तो पहले ऑड होना चाहिए। इवन की बात करूं, इवन में 2 की पावर सेम लिखनी है, बाकी हर एक पावर को एक एक जोड़ के लिखना है। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 4 और 12 आएगा। आप लोगों ने 12 4 आंसर दिया, गलत है, आंसर आएगा 4 और 12। पहले किसका जिक्र हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले जिक्र हुआ है ऑड का, तो आप पहले लिखोगे ऑड, बाद में जिक्र हुआ है इवन यानी सम गुणनखंड का, तो बाद में सम लिखोगे, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल्स 4 है, इवन मल्टीपल्स 12 है। तो भाई 12 और 4 दोनों संख्या यहां भी कॉमन है, लेकिन उसने जैसे क्रम में पूछा है वैसे क्रम में बता देना, ठीक है, जैसे क्रम में पूछा है वैसे क्रम में बता देना मेरे भाई। तो आपका सब कुछ सही था, आई नो दैट, लेकिन आप गलती कहां कर रहे थे, गलती आप यहां कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो मुझे बताओ क्या आंसर होगा। एक ऑप्शन में अगर यहां ई भी रख दूं माना, तो आंसर बताओगे क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, मैंने एक ऑप्शन अपने पास से रख दिया, हो सकता है गलत दे दिया हो, ठीक है ना, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, सर 2 की पावर 4 है, हाँ बिहारे भाई 4 है, ठीक है। चलो सर जी, अब तक जो पढ़ा है उसमें एक मैराथन ले लीजिए, इस सैटरडे में देखो कर देंगे काम को, ठीक है। सैटरडे में चैनल का ही काम रहता है जनरली, इस बार हमने लगभग काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो सैटरडे में आपकी कोई रिवीजन क्लास या ऐसी क्लास जिसमें आपका अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसका सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो भाई फाइंड, बताओ आंसर क्या होगा। और थोड़ा थोड़ा तो मैं भी एग्जामिनर से सीख चुका हूँ, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करेगा, और निश्चित बता रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है रेलवे में, अगर आया होता तो मैं इस पर लिखवा देता प्यारे भाई। अगर ये रेलवे में आता तो ये ऑप्शन जो 22 है वो ऑटोमेटिक आपको देता, और आप भी बिल्कुल अपना आंसर सही 22 करके आते, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती इस सवाल में। 1/3 की, सवाल सही तो होता ही नहीं आपका कतई भी, उल्टा नेगेटिव मार्किंग और मारे जाते उल्टा। ये जो ई ऑप्शन मैंने दिया जानबूझ के दिया है, मैं आपको पहचानता हूं क्योंकि हम तो रोज पढ़ा रहे हैं कहानी। आपने 7 और 6 13 9 22 कर दिया जयराम जी की, 22 आंसर आएगा गुरु जी, 22 आंसर आएगा गुरु जी, 22 आंसर आएगा। तो ये जो 22 दे रहे हैं इनका तो एक नंबर आने की बजाय 1 पॉइंट मतलब 0.33 मार्क्स घट और जाएगा उल्टा, ठीक है। इसकी रिकवरी भी नहीं होगी क्वेश्चन की आपके लिए। अब आप बोलो यार आपने बोला ही तो था जोड़ना है बस,
पर मैंने एक बात ये भी बोली थी कि पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड होना है। क्या 16 अभाज्य संख्या है? ये बात नोट करके आज फिर लिख लो, फैक्टर वाले चैप्टर में, गुणनखंडों वाले चैप्टर में फिर लिख लो नोट करके, जिस संख्या पर पावर है, जिस संख्या पर पावर है, जिस संख्या पर पावर है, वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए, वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ये तो पहली शर्त है भाई, वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। ये सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है, ठीक है ना, सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है मेरे दोस्त, ठीक है, सबसे पहली और सबसे बेसिक शर्त है मेरे प्यारे भाई। तो 16 को आप लोग 2 की पावर 4 लिखो ना, पहले 16 की पावर 7 है ना, तो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4। भाई 16 की पावर 7 है तो उसको 2 की पावर 7 गुणा, 27 की पावर 6 है तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं उसकी पावर 6, और गुणा 5 की पावर 9। तो 5 को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, 5 को तो ऐसे लिखेंगे, तो 2 की पावर आएगा 4 सत्ते 28, ऐसे गुणा करोगे, 3 की पावर आएगा 3 छिंग 18, और गुणा 5 की पावर 9। अब मैं आपसे अगर पूछूं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो ये पहले देखो जिनके ऊपर पावर है क्या वो संख्या अभाज्य है, क्या अभाज्य प्राइम नंबर है, 2 3 5 प्राइम है भाई, तो 28 प्लस 18 और प्लस 9, 18 9 27, 28 27 55, 55 इस सवाल का आंसर आएगा 55। मतलब वो बिल्कुल सही था जिसने भी आंसर बना के आपके सामने दिया है। ये 22 तो मैंने जानबूझ के दिया था आपको कि आप इसमें फंस जाओ आगे। ये ट्रैप आपके साथ रेलवे का एग्जामिनर भी सेट करके दे देगा कि इसमें ऑप्शन एक 22 दे देगा और आप उसमें निश्चित ही फंस जाओगे आके। बात आ रही है समझ में भाई मेरे? इस बात को थोड़ा सा गौर के साथ इस बात को समझना, जिस संख्या पर पावर है वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास नहीं है कि उस संख्या का क्या होना बहुत जरूरी है, अभाज्य, उस संख्या का अभाज्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक बात और पूछूं, मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2 और गुणा 9 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको बताने के लिए अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछूं, ये बहुत पूछा जाता है भाई सवाल, सीधा सीधा, ठीक है ना। चलो सर एग्जाम में इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ओह माय गॉड सर मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अच्छा जी, तुम्हारे पास क्या करना है एग्जाम में, तुम ये बताओ, क्वेश्चन ही तो करने जाओगे, कोई एग्जाम में तुम्हें नहा धोकर तैयार तो होना नहीं कि भैया मैं जा रहा हूँ एग्जाम में, वहां मुझे पहले नहाना है धोना है फिर तैयार होना है फिर मुझे नाश्ता करना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे पहले नहाना धोना नाश्ता पानी ये सब करना है। एग्जामिनेशन में क्यों बैठोगे जाके, केवल क्वेश्चन करने के लिए। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो 30 सेकंड से कम का टाइम लगेगा, आप चाहे 1 मिनट लगा रहे हो वट आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर गणित के हिसाब से इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको मात्र ही 30 सेकंड लगने चाहिए। कितने? 30 सेकंड। अब एग्जाम में बैठ के आप पहले आओ ऐसे गरम अपने हाथों को गर्म करके आंखों पे लगाओ, नाक पे मुंह पे लगाने बैठते हो, ऊपर जाके गाटर पटिया गिनने बैठना हो, कंप्यूटर गिनने हो, अड़ोसी पड़ोसी देखने हो ठीक ठाक कोई बैठा हुआ है पड़ोस में या नहीं बैठा हुआ है, प्रसाद बांटना हो, तो बात अलग है, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। बाकी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिलता है एग्जामिनेशन में, बात अलग है आप करें या ना करें। एक क्वेश्चन 4 5 9 9 और 2 11 11 और 3 14 2 15 14 और 2 16 2 18, किसी का आंसर 18 अब तक तो आया नहीं है भाई, ठीक है। एक 17 जरूर दे रहा है बच्चा, चलो उसका तो आंसर गलत ही हो गया, ठीक है। अब रही बात, सबसे पहली शर्त यही है कि जिस जिस संख्या पे पावर है
दो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 की पावर 5 ये भी ठीक है, लेकिन 4 ये गलत है भाई। 4 को लिखो 2 की पावर 2, 4 ऐसे लिखो और इसकी पावर है 2। भाई 4 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2 भी तो 4 ही है, ये बना 4 गुणा 5 अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6, 6 को तोड़ो, 6 को लिखो 2 तिया 6, अगर टूट सकता है तो तोड़ो। 9, 9 को लिखो 3 की पावर 2, और 9 की 2 है तो 3 की 2 की 2, 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। तो ये क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरह से मेरे दोस्त, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा यहां बनेगा 2 की पावर 2 दूनी 4, 5 की 3, 2 की पावर 2 यहां बना, 3 की पावर 2 यहां बना, और 3 की पावर यहां बना 2 दूनी 4। अब आपको अभाज्य गुणनखंड चाहिए, सारी पावर्स जोड़नी है। अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो सारी की सारी पावर्स आप लोगों को जोड़ देनी है। आप जोड़ोगे भाई, मैं जोड़ दूं। 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18 और 2 20 और 4 24। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बनेगी मेरे प्यारे भाई 24। कितनी बनेगी? 24। दोबारा जोड़ लो पावर्स को। पावर देखो 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। बताओ कौन से पार्ट में दिक्कत नजर आ रही है? ठीक है, बताओ कौन से पार्ट में दिक्कत नजर आ रही है। तो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों के लिए केवल पावर्स को जोड़ना ही काफी है। ठीक है भाई, देख लो दोबारा, 4 2 6 2 8 3 11 4 15 5 20 4 24। बेस नहीं जोड़ देना कभी, बेस जोड़ दो, बेस मत जोड़ना, पावर जोड़नी है, और पावर जुड़ के बनेगी 24। पावर जुड़ के बनेगी 24। ठीक है, पावर जुड़ के क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे भैया 24 बनेगा। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना, कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होगी। तो यहां आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें कितने विषम गुणनखंड हैं, कितने इसमें ऑड फैक्टर्स हैं, ये बताओ। 4 वाले में दिक्कत है? अच्छा, 4 वाले में दिक्कत है तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 4 अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी आप लोगों को अभाज्य संख्या की बात करोगे तो अभाज्य संख्या शुरुआत की तो याद होनी चाहिए, 25 की 25, 2 3 5 7 11 13 17 19, कम से कम ये तो याद ही हो, चाहे कुछ याद होना हो, ये 8 तो शुरू की याद होनी चाहिए। अगर पावर इनके अलावा किसी और पे चढ़ गई तो दिमाग ठनक जाना चाहिए। आपको दिख रहा है 4 इनमें से नहीं है तो 4 आएगा ही नहीं, 6 9 इनमें नहीं है तो आएगा भी नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना। क्लियर बात होनी चाहिए ये आपके दिमाग में। इसमें आपको क्या बात करनी है? इसमें आपको विषम गुणनखंड चेक करने हैं, विषम गुणनखंड चेक करने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चेक करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चेक करना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर क्लियर, आप इसका आंसर बताओ। तो आप लोग बोलोगे गुरु नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सवाल आपके सामने आएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि सबसे पहले देखो जिस पे पावर चढ़ रही है 2 3 5 7, ये अभाज्य है? हाँ, प्योर अभाज्य हैं। 2 3 5 7 प्योर अभाज्य हैं, तो इसका मतलब ऑड फैक्टर के लिए आपको 2 की पावर लेनी नहीं है, बस 2 की पावर छोड़ो। 3 की पावर 5 है तो 5 की जगह 6, 5 की पावर 4 है 4 की जगह 5, और 7 की पावर 6 है 6 की जगह 7, 6 पंजे 30 सत्ते 210, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विल बी 210, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विल बी 210। तो अभाज्य गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा? 210 मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑड गुणनखंडों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? ऑड गुणनखंडों की। अच्छा जी, अगर मैं आपसे इसमें कुछ और बात करूं, चलो देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है तो, अगर बहुत ज्यादा बिलर ना मारे तो हम इसको देखते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा आपसे 30 की पावर 3 और गुणा 35 की पावर 2 में आपसे मैं 2-3 चीजें पूछूंगा, 3-4 चीजें मैं इसमें चारों पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। पहले ही नंबर पे मैं आपसे पूछूंगा, पहले नंबर पे मैं आपसे पूछूंगा कुल गुणनखंड बताओ इस पॉइंट पर, कुल गुणनखंड बताओ, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों से इसी में पूछूंगा सम गुणनखंड बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। दूसरे नंबर पे क्या बताना है? सम गुणनखंड, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरे नंबर पे आप लोगों को बताना है विषम गुणनखंड, इसी में ऑड फैक्टर्स। और चौथे नंबर पर आपको बताना है
मेरे प्यारे दोस्त चौथे नंबर पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। और एक पांचवा भी बता देना लगे हाथ, पृथक अभाज्य गुणनखंड। ये 5 चीज और लास्ट बता रहा हूं बिल्कुल इसको, इसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, इसके बाद मैं मेरे दोस्त आगे बढ़ जाऊंगा आप लोगों के हिसाब से। ये आपको लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। अरे बेटा जी वो यूनिट डिजिट था, मैं यहां यूनिट डिजिट थोड़ी पढ़ा रहा हूं। 6 की पावर मैं आज भी कह रहा हूं 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही होगा, यूनिट डिजिट होगा। पर वो 4 की पावर अगर सम पावर है, 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 की पावर विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अंतर चेक करो, वो यूनिट डिजिट बता रहा है, इकाई का अंक, लेकिन ये इकाई का अंक नहीं बता रहा। 2 की पावर 6 होगा ना 5 नंबर में, 2 की पावर 6 होगा ना 5 नंबर में बेटा जी। 2 की पावर 6 क्या होता है आप खुद सोचो। 2 की पावर 6 होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ये तो 64 होता है, हमें 16 चाहिए। 16 होता है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसके हिसाब से मुझे आंसर दो, इसके हिसाब से प्यारे भाई आंसर दो। ठीक है, इसके हिसाब से सभी मेरे दोस्त आंसर देंगे। अब किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा अभाज्य गुणनखंड में 3 और 2 5 कर दूं बात खत्म हो जाएगी ना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले 30 को वो तोड़ोगे, 30 होता है 15 दूनी 30, तो 15 भी बात नहीं बनेगी, 3 पंजे 15। 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 तिया 6 पंजे 30, इसकी पावर है 3। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 की पावर 2, तो यहां से 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, तो ये फाइनली बना 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2। फाइनली ये बना भाई, फाइनली ये बना ये इसमें। मेरे दोस्त मैंने ये रैंडमली एक क्वेश्चन लिख दिया, इतना बड़ा, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जो समझाना मैं चाहता हूं वो जरूर समझना। ठीक है, अब जिसको ये समझ ना आया हो मैं आपसे बोलूंगा इस क्लास को और फ्राइडे वाली क्लास को देखना, आपको नंबर ऑफ फैक्टर एकदम धमाकेदार तरीके से समझ आ जाएगा। इससे अलग कुछ नहीं है नंबर ऑफ फैक्टर्स में। भाई एक बात मुझे बताइएगा, मैंने 30 को लिखा 2 तिया 6 पंजे 30, आपके दिमाग में आ रहा होगा 15 दूनी 30 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। आप कहोगे 6 पंजे 30 क्यों नहीं लिखा, 6 अभाज्य नहीं है, 6 को तोड़ दिया, 2 तिया 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30। तो टोटल के लिए आपको पावर में एक जोड़ना है, 3 की जगह 4, इस वाले 3 की जगह 4, इस वाले 5 की जगह 6 और 2 की जगह 3। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 छिक्के आप लोग बोलो, या 6 चौक 24 तिया 72, 72 चौक 288 होता है भाई, 3 छिंग 18 चौक 72, 72 चौक 288, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 288 होंगे। अगर मैं बात करूं सम गुणनखंडों की तो 2 की पावर सेम लेनी है यानी कि 3, बाकी हर एक पावर को बढ़ा बढ़ा के लिखना है, बाकी हर एक पावर को बढ़ा बढ़ा के लिखना है। 2 तिया 4 तिया 12, 12 छिंग 72 तिया 216। सम गुणनखंडों की संख्या मेरे दोस्त 216 है। ऑड गुणनखंडों की बात करूं अगर मैं ऑड, तो 2 की पावर नहीं लेनी, 2 की पावर अपने को नहीं लेनी। 3 की पावर 3 है तो 4 लिखो, 5 की 5 है तो 6 लिखो, 7 की 2 है तो 3, 4 छिंग 24 तिया 72 ऑड फैक्टर हैं। ऑड फैक्टर कितने हैं 72, ठीक है ना, ऑड फैक्टर कितने हैं 72। अभाज्य की बात करो पावर जोड़ो, 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 और 3 6 और 5 11, 2 13, अभाज्य गुणनखंड होंगे 13। और बात करूं पृथक अभाज्य की तो 2 3 5 7, कुल मिला के जितनी संख्याओं पे पावर है उतना ही होगा। 4 पे पावर है तो 4 ही होगा, 4 पे पावर है तो 4 ही होगा मेरे दोस्त, ये बात ध्यान से समझ लो। ये आए सारे घूम फिर के ये, ठीक है ना। चलो बात आई समझ में। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन इसमें थे, पांचों के आंसर, पहला वाला क्वेश्चन 288, दूसरा 216, तीसरा 72, चौथा आप लोग बोलोगे कितना है 13 और पांचवा है 4।
क्लियर है भाई? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर 2 की पावर 3 कैसे लिया? मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखो, ये जो 30 लिखा हुआ है ये 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 पंजे 30। तो यहाँ 2 की पावर भी 3 है, ये लिख लिया। 5 की पावर भी 3 है, ये लिख लिया। और 5 की पावर भी 3 है। इनको अलग अलग लिख सकते हो आप आसानी के साथ। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 100 होता है, 100 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 10 की पावर 2। ठीक है, तो 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो 4 गुणा 25 है, तब भी तो 100 ही होता है। तो ऐसे जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो आप इसका आंसर पूरी तरह से कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सारे सही हैं, कुछ बच्चों के सारे गलत भी हैं और कुछ बच्चों के कुछ सही कुछ गलत हैं। तो उन बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की और फ्राइडे की क्लास देखना। अब इसमें आधी क्लास और बची हुई है। हालांकि मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, जैसे 12 है, छोटी सी पॉइंट है। 12 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। 12 के ये फैक्टर्स हैं कुल मिला के। 12 के क्या हैं? 12 के ये फैक्टर्स हैं कुल मिला के। किसी बच्चे को तोड़ना ना आ रहा हो तो उसको वैसे तोड़ सकता है, जो मैं भाग विधि ऐसे करके जो करते हैं ना, हम ऐसे करके 12, 2 से तोड़ा 6, 2 से तोड़ा 3, फिर 3 से तोड़ा एक बार, ऐसे करके भी तोड़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तोड़ना फोड़ना कैसे है तो, ठीक है, तोड़ना फोड़ना कैसे है तो ये आंसर आपको देखना है। ठीक है भाई, जैसे पृथक अभाज्य की बात करूं, डिस्टिंक्ट प्राइम, तो इसमें केवल वही संख्या लेने जिनके ऊपर पावर चढ़ी हुई है। जैसे 2 के ऊपर पावर है तो एक तो हो गया 2, 1 3 1 5 1 7, तो कुल मिला के 4 होंगे। 2 3 5 और 7, 4 फैक्टर इसके होंगे। पृथक अभाज्य 4 होंगे। ठीक है ना? चलो, अब कोई सा इवन वाला ऑड वाला अगर आपको दिक्कत दे रहा है तो आपको ये दोनों क्लास देखनी होगी, इनसे अलग आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 12 के 6 फैक्टर हैं। मैं अगर आपसे बोलूं सभी फैक्टरों का योग बताओ, सभी गुणनखंडों का योग बताओ, तो आप कहोगे योग, ये लो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, 10 6 16, 16 और 12 28। गुरु सभी गुणनखंडों का योग है 28। ऐसे ही तो आप कहोगे भाई 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 2 27 और 1 28, सभी का योग कितना है? 28। ठीक है ना? सभी का योग कितना है? 28। तो अब आप बोलोगे सर 28, अब 12 का तो आपने बता दिया। कल को अगर 3600 के गुणनखंडों का योग पूछे तो भी आप आंसर बताओगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? बहुत साधारण सी बात। पहली बात, आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड जो कि है 2 की पावर 2 गुणा 3, यही तो है 12। 4 तिया 12, ध्यान से सुन लो, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है भाई, ये हो गया 4 तिया 12। अब मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें सभी कुल गुणनखंडों का योग, ध्यान से सुनना भाई, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं इसको और खत्म कर दूंगा फिर। कुल गुणनखंडों का योग, बहुत ध्यान से सुनना भाई। पहला ब्रैकेट, 2 की पावर कुछ भी है 0 से शुरू करो, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितनी पावर है वहां तक जाओ। 2 की पावर 0 से शुरू करो, और अगर पावर 2 की 2 है तो 2 की पावर 2 पे जाके रुक जाओ, 0 1 2। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, और गुणा, ऐसे ही 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, इसको भी आप लिखोगे 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। ब्रैकेट के अंदर प्लस का चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर गुणा है। ठीक है ना? चलो, यहां अगर आप लोग बोलोगे कि सर इसका आंसर क्या बनेगा, तो देखो किसी भी संख्या की पावर 0 होता है 1। 2 की पावर 0 1 गुणा 2 की पावर 1 2 होगा और 2 की पावर 2 होगा 4 गुणा 3 की पावर 0 1 बनेगा, 3 की पावर 1 3 बनेगा, 4 2 6 और 1 ये बना 7, और गुणा 3 और 1 4, तो 7 चौक 28। सभी गुणनखंडों का योग 28, और ये मैंने पहले प्रूफ कर दिया, हाँ भैया 28 ही है। ठीक है ना? हाँ भैया 28 ही है, तो इसका आंसर ये हो गया। कितना है मेरे दोस्त? 28 है, क्लियर कट बात करेंगे। ठीक है, 28 है, क्लियर कट बात करोगे। ठीक है,
जब यहाँ पे मैं सिखाता हूँ तो दोस्त आपको सीखने की जरूरत है। कुछ बच्चों का कहना है गुरु इतनी बड़ी संख्या एग्जाम में पूछेगा भी कि नहीं, आपको यहाँ सीखना है, वो पूछे या ना पूछे। ठीक है, छोटी पूछे और आपको बड़ी वाली पता है तो छोटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बड़ी पूछ ले तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है ना। चलो, यहां अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 12 के कुल फैक्टर जितने भी थे हमने उन सबको जोड़ा, जुड़ के बन रहे 28। और जोड़ना हमें कैसे है, जोड़ना हमें ऐसे है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 से शुरू कर देना। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और ऐसे ही 2 की पावर जब खत्म हो जाए गुणा का चिन्ह लगा के 3 की शुरू कर देना। अगर इसी में 5 की पावर 2 और होती तो गुणा का चिन्ह लगा के 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 वो भी कर देते, आंसर वहां से भी आ जाता। ठीक है ना, वो आंसर आपका वहां से भी आता। जैसे मैं आपको छोटी संख्या कल बड़ी बताऊंगा, मैं कह रहा हूं 20। 20 के एक फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है, और तो कोई नहीं है भाई। तो 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 30 42। इन सब का योग अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे जी 42 है। 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 4 39, 2 41 और 1 42। 20 के जितने भी गुणनखंड है ये हैं वो 6, और 6 के 6 का योग आ रहा है 42। तो 20 को अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं कैसे तोड़ूंगा, 20 को तोड़ना हो तो 20 को लिखा जाएगा 4 पंजे 20। तो 4 को लिखो 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, हो गया 4 पंजे 20, हो गया 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2 की पावर 2 को आप लोग क्या लिखोगे, 2 की पावर 0। अगर मुझे योग चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक जाना है तो 2 तक जाओ, गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो मैं यहां देखूंगा 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5। तो 1 और 2 3 और 4 7 गुणा 5 और 1 6, तो 7 छिंग 42। अब ये भी 42 ही तो था वास्तव में, मैंने आपको जोड़ के दिखाया, 7 छिंग 42। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको ऐसे ही करना है, आपको मेरे दोस्त ऐसे ही करना है। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 बताना है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 आपको बताना है। कल यहां से स्टार्ट करूंगा और खत्म कर देंगे इसको पूरी तरह। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन फैक्टर का आ जाना, अभी आप एकदम रेडी हैं उस फैक्टर से लड़ने के लिए। फिर नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, उसके बाद संख्या और क्लासों को मैं भी बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें थी मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई हैं, एक बार 2 बार क्लासेस को रिवाइज करके देख लो, ऑनलाइन का ये फायदा है। ठीक है भाई, चलिए अब पेपर कब तक हो सकता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, पर पेपर तक हम लोग कोशिश करें कि अपने आप को अपडेट रखें और अपने आप की तैयारी को बेहतरीन करें। ठीक है भाई, मुलाकात करेंगे मेरे दोस्त आगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।